एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना। अपन क्या करते हैं, रुदोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा क्या होता है रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। देखो रुदोष्म का मतलब होता है एंट्रोपी नियत रहनी चाहिए, क्योंकि अपन ने पढ़ा है रुदोष्म में क्या होता है, ऊष्मा नियत रहती है, और अगर ऊष्मा नियत रहती है तो अव्यवस्था नहीं होगी, इसका मतलब एंट्रोपी नियत रहेगी। और इसका वैल्यू होता है रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ई एस इक्वल टू माइनस के वी डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस। ठीक, अगला देखो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, ई टी इज इक्वल टू माइनस के वी डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए मेरे पास। अब जरा आगे की बात सुनो, हमारे पास क्या है, हमें इनको क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू माइनस के वी डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस अपॉन माइनस के वी डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी। अपन क्या करते हैं, v से तो v कैंसिल, आपके पास बचा डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस अपॉन डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी। अब देखो यहाँ s कांस्टेंट है, इसलिए मैं t के रेस्पेक्ट में इसको लिख सकता हूँ, या t कांस्टेंट है इसलिए मैं s के रेस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। तो मेरा काम क्या है, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट s, इधर डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट s अपॉन डेल पी ओवर डेल s एट कांस्टेंट t एंड डेल s ओवर डेल v एट कांस्टेंट। ठीक है, अपना काम क्या हो गया, डेल पी ओवर डेल s एट कांस्टेंट t। अपने पास क्या होते हैं, मैक्सवेल के इक्वेशंस होते हैं। जरा मैक्सवेल के इक्वेशंस के बारे में बात करूं, देखो क्या क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू माइनस के डेल टी अपॉन डेल वी, ठीक, एट कांस्टेंट s। अगला देखो डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट s इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल s एट कांस्टेंट p। ठीक है, एक थर्ड होता है अपने पास डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट t। ठीक है, एक फोर्थ होता है अपने पास डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट p। अपना काम क्या है, अपन इन चारों मैक्सवेल के इक्वेशंस को यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, जरा देखो कैसे यूज करते हैं अपन। आओ इधर, देखो मेरे पास क्या है, ई एस अपॉन टी इज इक्वल टू, यह है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस। इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल एस ओवर डेल वी। अपन क्या करते हैं, इसको पी और वी के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको किसकी फॉर्म में लिखना है अपन को, पी और वी की फॉर्म में। तो डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट पी। चलो दूसरा क्या है आपके पास, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस का वैल्यू कितना है, डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी, और वो भी क्या, माइनस का। माइनस को मैंने क्या लगा दिया बाहर। देखो दो टर्म है मेरे पास,
एक है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एस, इधर बन रहा है डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस। इसका मतलब अपन इसका अपोजिट कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। तो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट भी यूज कर लिया। दूसरा टर्म क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस। ठीक है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, माइनस का है तो माइनस को इधर ले आए तो माइनस के डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट भी हो जाएगा। चलो अपॉन इधर देखो डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट टी, डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट टी, इसका वैल्यू क्या बनेगा, डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्या है, डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल एस ओवर डेल वी, और वो भी कहेगा, एक मिनट, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसका वैल्यू कितना है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक, अपन क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास टर्म आई डेल एस ओवर डेल बी एट कांस्टेंट पी। तो अपन का एक काम हो रहा है, अपन क्या करते हैं, इस पी और वी को, या पी की टर्म को एक साथ ले लेते हैं और वी की टर्मिनोलॉजी को एक साथ ले लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। चलो जरा इस टर्म को अगर ऊपर लिखे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट पी, और इस टर्म को अगर ऊपर ले जाना पड़े तो डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी अपॉन, इसको नीचे ले आओ, एक तो बन रही है आपके पास डेल पी हमने क्या लिखा, क्यों थे अपन, डेल पी ओवर डेल एस, इसका माइनस तो ये आ गया। चलो एक दूसरी टर्म है डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी, तो ये क्या हो गया, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट बी हो गया, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट बी, एक माइनस इसका एक माइनस इसका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, हाँ तो अपन ने क्या किया, ये है डेल एस ओवर डेल बी एट कांस्टेंट पी, इसको और ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। इधर क्या है, डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट बी तो है ही, इधर से क्या है, डेल बी ओवर डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिखा जा सकता है डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी अपॉन डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। ठीक है, अब सर जी जरा सुनो, ये एक्चुअली क्या है, एंट्रोपी में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट चेंज है किस पर, कांस्टेंट पी पर, और ये क्या है, डेल एस अपॉन डेल टी है एट कांस्टेंट पी। अब अपन ये भी जानते हैं क्योंकि डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस। इसका मतलब अगर मैं डेल क्यू लिखना चाहूं तो टी डेल एस लिख सकते हैं। चलो इसका मतलब अगर डेल एस की जगह वैल्यू लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल क्यू अपॉन टी, जरा वो वैल्यू पुट कर देते हैं, अपना काम ये है। आज जाओ, ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू, जरा देखो इधर, इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू वन अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट पी अपॉन वन अपॉन टी डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट। वन अपॉन टी दोनों में से बाहर आ जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब ये दोनों तो कैंसल, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अपॉन डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी का मीनिंग आप सब लोग जानते हो। देखो ये क्या है, ये ऊष्मा में ताप के सापेक्ष परिवर्तन है, इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है Cp और इसका वैल्यू होता है Cv। ठीक है, और इसको एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं अपन गामा। तो ये क्या है, ये रुदोष्म प्रसार, वो क्या कहते हैं, रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के बीच का क्या है, अनुपात है, और उनका जो अनुपात होता है गामा कहते हैं उसको, और वो होता है Cp ओवर Cv। बोलो जरा बात समझ आई या नहीं आई, बताओ जरा फटाफट से।
बताओ। चलो आगे बातचीत करें। सुनो सर जी, काम की बात। तो अपने पास दो उष्मागतिक, ये क्या कहते हैं, मैक्सवेल के जो इक्वेशंस हैं चार, उन मैक्सवेल्स के चार इक्वेशन के दो अनुप्रयोग हैं। एक है क्लासियस क्लेपेरॉन का इक्वेशन और दूसरा है रुदोष्म प्रत्यास्थ गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के बीच का क्या निकालना, अनुपात निकालना। अब जरा अपन इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में कई सारे बार पूछे गए हैं। जरा देखो, आओ इधर काम की बात करते हैं कुछ थोड़ा बहुत। वो सीधे पूछता है 2 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। जरा क्वेश्चन क्या है जरा देखो। वो कहता है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा समीकरण से, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा समीकरण से सिद्ध करो U इक्वल टू F माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट बी। वो क्या कहता है कि आप हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा का समीकरण लेके चलोगे और उस समीकरण के थ्रू अपन क्या सिद्ध करेंगे, U इक्वल टू एफ माइनस के टी डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट बी, और इसी के साथ ये भी सिद्ध करना है इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी एफ अपॉन टी एट कांस्टेंट। चलो अब देखो, अपन सारी चीजें जानते हैं, आओ जरा इधर। चूंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस टी एस, इसका मतलब डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। अपन क्या करते हैं, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से बात कर लेते हैं, आ जाओ जरा। फ्लोट क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ठीक है। चलो इसका मतलब टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अपन क्या करते हैं, डी यू का वैल्यू रख देते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी रख दो भाई। डी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस के टी डी एस माइनस के एस टी। इसका मतलब टी डी एस से टी डी एस कैंसिल, डी एफ का वैल्यू आ गया माइनस के पी डी वी माइनस के एस डी टी। अब जरा सुनो, अपन क्या कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं हमारे पास जो u का वैल्यू आना चाहिए, कांस्टेंट v है। जरा अपन नियत v के बारे में बात कर लेते हैं। यदि v कैसा हो, नियत हो, अगर v नियत है इसका मतलब dv इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसलिए df इक्वल टू, df का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के एस डी टी। अपन क्या करते हैं, अगर परिवर्तन अल्प हो, स्मॉल चेंज हो, यदि परिवर्तन अल्प हो, कम परिवर्तन हो, तो उस कंडीशन में क्या लिखा जा सकता है, एस इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल टी, और वो भी माइनस का एट कांस्टेंट, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन के पास होता है, चूंकि इसको दे दो इक्वेशन का, अपन क्या करते हैं, एस का ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, आता है इक्वेशन 1 से। अपन ने क्या किया, एस का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिया, तो एफ इक्वल टू यू माइनस टी, और वैल्यू क्या है, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया भाई, यू प्लस टी डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। जरा इसको इधर ले आओ, अपन को यू चाहिए इसलिए
u इक्वल टू एफ माइनस के टी डेल एफ अपॉन डेल टी। हो गया प्रूफ? देखो इधर क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे कहता है हेल्महोल्ट्ज मुक्त समीकरण से सिद्ध करो, तो सिद्ध करना पड़ता है भाई। सुनो, अभी ये और प्रूव करना है, अभी इसके साथ ये भी रखा है। हाँ चलो भाई। अच्छा देखो अपन क्या करते हैं, मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ इसमें। देखो ये क्या है, u ये है ना मेरे पास, u इक्वल टू एफ माइनस टी डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट। मैं जरा इसमें क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम और कर लेता हूँ, और वो छोटा सा काम क्या है जरा देखो। अपन क्या करते हैं, माइनस के टी स्क्वायर का गुणा और भाग कर देते हैं। आ जाओ, आरएचएस में माइनस के टी स्क्वायर से गुणा एवं भाग करने पर, अब जरा देखो क्या करते हैं, u इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस एफ अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट। अब जरा देखो सर जी, काम की बात, ये जो पूरा फंक्शन है इसको अगर मैं u इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एफ अपॉन टी एट कांस्टेंट भी लिख सकते। देखो जरा इसका अवकलन कर लो एक बार की। अवकलन कैसे करोगे, आओ जरा इधर, कैसे लिख दिया हमने ऐसे। अपन क्या करते हैं, अपन निकाल लेते हैं क्यों, डेल अपॉन डेल टी एफ अपॉन टी एट कांस्टेंट भी निकालो। देखो एफ को कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका करोगे तो माइनस के 1/t² प्लस, अपन क्या करते हैं 1/t को कांस्टेंट मान लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। तो डेल अपॉन डेल टी एफ अपॉन टी एट कांस्टेंट बी का जो वैल्यू है वो ये आ गया। अगर मैं इस वाली वैल्यू की जगह ये रख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, मैंने यही तो किया। या फिर आप ऐसा मान लें कि इस पूरे में से माइनस के टी स्क्वायर कॉमन ले लें, आरएचएस में माइनस के टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और जब माइनस के टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस के एफ अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। और ये जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो यही वैल्यू तो है, और यही वैल्यू किसका है, डेल अपॉन डेल टी है। तो मैंने क्या किया, इस वाली की जगह डेल अपॉन डेल टी एफ अपॉन टी एट कांस्टेंट भी रख दिया, तो ये वैल्यू भी किसका आ गया, यू का। जरा देखो इस बात को, बताओ बात समझ आया? चलो आगे बात करें, जरा सुनो आगे अगला क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, सेम टू सेम उसी के जैसे क्वेश्चन। वो कहता है किसी निकाय की एंथैल्पी, किसी
निकाय की एंथैल्पी क्या होती है? H इक्वल टू G माइनस T डेल G ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी जी ओवर टी एट कांस्टेंट। ये प्रूव करना है। अपन को क्या दिया है? अपन को किसी निकाय की एंथैल्पी के थ्रू ये प्रूव करना है। ठीक है, अपन क्या करते हैं? वही काम। देखो, चूंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा, कल ही बात हुई है इसके बारे में। क्या होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा? G इक्वल टू H माइनस टी एस। इसका मतलब इसलिए डी जी इक्वल टू, या फिर ऐसे कर लो, देखो H को अपन U प्लस पी भी लिख सकते हैं, और H इक्वल टू U प्लस पी वी, इसलिए J इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस। अपन क्या करें? अवकलन की टर्म ले लेते हैं। अब जो, इसलिए डी जी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस के वी डी पी माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी टी। अब देखो, अपने पास ऊष्मागतिकी के दो नियम भी होते हैं। एक होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, और एक दूसरा होता है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। जरा सॉल्व करो तो डी क्यू का वैल्यू क्या आता है? टी डी एस माइनस के पी डी वी रखना पड़ेगा। अब जाओ, डी जी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस के पी डी वी प्लस के वी डी पी माइनस के टी डी एस माइनस के एच डी। अब जरा देखो काटा पीटी, डी जी का वैल्यू क्या आ गया? वी डी पी माइनस के एच। अब सर जी सुनो जरा काम की बात। अपन के पास क्या है? फंक्शन में p को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, चलो याद दी। p कैसा है? नियत है। अगर p का वैल्यू कैसा है? कांस्टेंट है। अगर p को हमने क्या माना हुआ है? कांस्टेंट। इसका मतलब dp इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो, इसका मतलब dg इक्वल टू माइनस के एस डी टी। हाँ, इसका मतलब s इक्वल टू माइनस डी जी अपॉन डी। फिर वही बात कह देते हैं, यदि परिवर्तन अल्प हो, यदि परिवर्तन कैसा हो? अल्प। अगर परिवर्तन अल्प होगा तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस के डेल जी ओवर डेल टी। भाई वैल्यू रखना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए अपन क्या करते हैं? s का ये वैल्यू इसमें रख लेते हैं। इसको दे दो इक्वेशन में। समीकरण एक में s का मान रखने पर हमने क्या किया? समीकरण एक में s का वैल्यू रख दिया। समीकरण एक में s का वैल्यू रखोगे तो g इक्वल टू h माइनस टी माइनस के डेल जी ओवर डेल टी। जरा सॉर्ट आउट कर लो तो h इक्वल टू हो जाएगा g माइनस टी डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। ठीक है, देखो जरा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग।
बोलो, बात समझ आई? करते हैं, जरा आओ इधर। देखो सर जी, यह है अपने पास h इक्वल g माइनस t डेल g ओवर डेल t एट कांस्टेंट p। अपन क्या करते हैं, अपन वही काम कर लेते हैं, इसमें से भी टी स्क्वायर कॉमन आर एच एस से माइनस के टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या किया, आर एच एस से माइनस के टी स्क्वायर कॉमन ले लिया है। कॉमन ले लो आर एच एस से माइनस का टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू माइनस के टी स्क्वायर माइनस के जी ओवर टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई 1/t डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट। ये जो वैल्यू है, इसका जब वैल्यू लिखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस डेल माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी जी ओवर टी एट कॉन्स्टेंट। सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है डेल ओवर डेल टी जी अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट पी। अपन ने क्या किया है, जी को कांस्टेंट रख लिया। इसका करोगे तो 1/t का करोगे तो माइनस के 1/t स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस दूसरा काम करो आप 1/t को कांस्टेंट रख लो, जी का करोगे तो डेल जी ओवर डेल टी। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस वाली टर्म की जगह, यही तो है ये टर्म, ठीक है, अंदर जो टर्म बनी हुई है इस वाली टर्म की जगह ये टर्म लिखी। इसका मतलब भी तो यही है, इसका मतलब h का जो वैल्यू है वो माइनस के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी जी अपॉन टी एट कांस्टेंट। देखो जरा, बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है। हाँ, अच्छा सुनो, हो गया, आगे सुनो, एक और क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हाँ सर, सुनो जरा, काम सुनो। क्वेश्चन है, सिद्ध करो डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी वी एल्फा, ठीक है। और जहां एल्फा होता है आयतन प्रसार गुणांक, एल्फा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक दिया है उसने, और उसने अल्फा का वैल्यू भी दिया है। अल्फा का वैल्यू है 1/v डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन को प्रूव करना है, सुनो सर। देखो, डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन में टर्म है हमारे पास। तो जरा मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को लेकर चलते हैं, आओ। मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन क्या है, वह है डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस
डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस के डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट, ओहो माइनस डेल डेल पी एट कांस्टेंट, हाँ डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस के डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। चलो अपन जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, आओ जरा एडजस्ट करें। देखो डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट माइनस इज इक्वल टू, देखो डेल एस क्या होता है ये भी अपन को पता है, क्योंकि अपन को डेल क्यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी लाना है ना। अपन जानते हैं डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस, इसका मतलब डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस लिखा जा सकता है। इसका मतलब डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, और कांस्टेंट है टी इसलिए बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो डेल एस की जगह डेल क्यू अपॉन डेल पी और 1 अपॉन टी को यहाँ रख दो एट कांस्टेंट, टी को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस के टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। हाँ माइनस के टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी। अब जरा देखो सर जी, अपने पास एक ये वैल्यू भी दे रखा है, जरा अपन इसी वैल्यू से काम कर लेते हैं। आओ जरा, अल्फा का वैल्यू है, इसको ऐसे लिख दें यहाँ, बी अल्फा इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। अगर मैं डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी की जगह वी अल्फा रख दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के टी वी अल्फा इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट, और हमें सिद्ध क्या करना था, डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस के टी वी अल्फा। तो ये जो अपन को याद क्या रखना था, इसमें याद ये रखना था कि डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी आता कौन से मैक्सवेल के इक्वेशन में, और ये कहाँ आता है, मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन में। इसलिए सबसे जरूरी है मैक्सवेल के इक्वेशंस को याद रखना है आपको, ठीक है। आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।